class 3. Today in value education class, we will start a new chapter, chapter number 11, Shy Kyra. So please open page number 62. It was the day of the recitation competition which is held every year at school. Kyra had always admired the students who participated in the competition. She was in awe of their confidence, the way they walked onto the stage and the manner in which they spoke in front of such a large audience. तो क्या बोल रहा है कि ये वो रिसाइटेशन कंपटीशन का दिन था जो हर साल स्कूल में होता है और कायरा वो सबको एडमायर करते हैं, सबको मतलब बहुत अच्छा लगता है उसको कि वो लोग जिस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, उसके फ्रेंड्स लोग जिस तरीके से इस रिसाइटेशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिस तरीके का कॉन्फिडेंस उन लोगों के पास रहता है और वो लोग जिस तरीके से स्टेज में जाते हैं और एक मैनर मतलब जिस मैनर से वो लोग बात करते हैं या अपना रिसाइटेशन कंप्लीट करते हैं, ये कायरा को बहुत अच्छा लगता है। तो कायरा इससे उन लोगों को बहुत एडमायर करते हैं। Seeing that Kyra was reluctant to participate, her teacher had insisted that she must take part in speaking activities. But Kyra was scared of going on stage and having to speak in front of so many people. In fact, she got scared even with the thought of getting onto the stage and speaking. तो कायरा मतलब इस रिसाइटेशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत रिलैक्टेंट थी। तो उसकी टीचर ने उसको बताया कि उसको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बट कायरा बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी वो स्टेज देख के और स्टेज में सबके सामने बात करते हुए, सबके सामने बोलते हुए उसको बहुत ही ज़्यादा टेंशन मतलब वो टेंस्ड फील कर रही थी। इनफैक्ट वो तो मतलब ये सोच के घबरा रही थी कि वो स्टेज को देख के और स्टेज में जाके उसको बात करना है, ये सोच के वो घबरा रही थी। Soon the day had arrived and it was time for the competition to start. The teacher had already announced that all the participants must be seated. Kyra sat down with the rest of the speakers. She could feel her brow perspiring and her palms sweating. तो क्या हुआ कि इसके बाद वो दिन आया, रिसाइटेशन का दिन आया एंड टीचर ने सबको ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि सब पार्टिसिपेंट्स एक जगह पे बैठेगी। तो कायरा बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ ही बैठी थी, लेकिन उसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी, उसके हाथ पाम्स स्वेट कर रही थी। Meena was the first contestant. She was a good friend of Kyra and a confident one. Everyone clapped after she had finished reciting her poem. Kyra also congratulated her as she came and sat down in her seat. तो फर्स्ट कंटेस्टेंट था मीना। तो मीना कायरा की वन ऑफ द गुड फ्रेंड थी और उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा था। तो सबके सामने वो गई और स्टेज में जाके वो अपना पोएम रिसाइट करके कंप्लीट किया एंड इसके बाद जब वो वापस आई तो कायरा ने भी उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। Next, it was Ryan's turn. He too was Kyra's friend. He was a sincere boy who was kind to others. इसके बाद था रायन भी कायरा का एक बहुत अच्छा दोस्त था और वो बहुत सिंसियर भी था और बहुत काइंड भी था। Kyra could see the audience listening attentively as Ryan recited his poem. When he had finished reciting his poem, he came and sat down next to Kyra. इसके बाद कायरा ने नोटिस किया कि ऑडियंस उनका रिसाइटेशन बहुत अच्छे तरीके से सुन रहा है एंड जब रायन ने अपना रिसाइटेशन कंप्लीट कर लिया उसके बाद वो स्टेज से उतर के कायरा के पास में आके ही बैठा। You spoke very well, Ryan said Kyra. कायरा ने बोला कि तुमने बहुत अच्छा किया है रायन। Forget about me, you look very tense, Kyra, he said. तो रायन ने फिर कायरा को रिप्लाई किया कि मेरे बारे में भूल जाओ, तुम बहुत टेंस दिख रही, बहुत घबराई हुई दिख रही हो। What is it that is bothering you? तो रायन ने पूछा कायरा से कि क्या है ऐसा जो तुमको बार बार बॉदर कर रहा है। ओह नथिंग एट ऑल, कायरा से। तो कायरा ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। सो फॉर टुडे दिस इज़ इनफ। Class 3, please go through this text along with this explanation. Thank you.